यदि मैं सीएसआर नेट एग्जाम की बात करूं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मात्र 3 महीने पढ़कर सिलेक्शन ले लेते हैं, तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 3 साल पढ़ने के बाद भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसी प्रकार से अगर मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन तीनों में से मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़कर ही एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पूरा सिलेबस कवर करने के बाद भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे की भाई रीजन क्या है, क्या कहानी है, क्या पिक्चर है, यहां पर मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। क्या आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ही कंप्लीट पढ़ना जरूरी है, या फिर आप केवल किन्हीं 2 को पढ़कर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? अगर आपको 2 को ही पढ़ना है, 3 ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से किन 2 को आपको सेलेक्ट करना है, A to Z मैं यहां पर सब कुछ आपको बताऊंगा। और ये भी यहां पर मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हो सकते हैं या किस टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं जिन तीनों में से केवल 2 पढ़कर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और किस टाइप के स्टूडेंट को तीनों ही पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, तो जाकर वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। A to Z सब कुछ यहां पर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चले यहां पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में तो आपको मैं क्या ही बताऊं, आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका जो एग्जाम है उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन कौन से होते हैं भैया? A प्लस B प्लस C। आपको यह भी पता है कि A सेक्शन के अंदर 20, B सेक्शन के अंदर 40 और C सेक्शन के अंदर 60 क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर 20 में से आप 15 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 35 और यहाँ पर 25 क्वेश्चन आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये लिमिट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता है कि जो सेक्शन A के अंदर क्वेश्चन होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, जबकि सेक्शन B और C के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब एक बात समझने की कोशिश करना सबसे पहले तो, है ना, सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश करना कि अगर मैं सेक्शन A की बात करूं तो सेक्शन A के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं भैया वो जर्नल एप्टीट्यूड के होते हैं, है ना। और जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप चाहे पढ़कर जाओ या मत जाओ, आप अगर पढ़कर भी नहीं गए, यूं मान के चलो आपने जर्नल एप्टीट्यूड उठाकर भी नहीं देखा, तो उस कंडीशन में भी यहां पर आप 5 to 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, 5 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। किस कंडीशन में? कि आप पढ़कर भी नहीं गए तब। तो मान के चलता हूं कि यहां पर तो भैया आप 5, 6 या 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। मैं ऑन एवरेज मान लेता हूं कि 6 क्वेश्चन यहां पर आप अटेम्प्ट कर लेते हो। कितने? 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो। और सेक्शन A का जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, मतलब यहां पर आप कितने, आप यहां पर 12 मार्क्स ला सकते हो। 12। ये मैं वो एक एवरेज सिनेरियो लेकर चल रहा हूं, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से तैयारी करी और वो A सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाए भी, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल ही खराब है, तो हो सकता है 2 ही क्वेश्चन पे रह जाए, है ना। मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर लगभग 6 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो पढ़कर जाए या नहीं जाए। तो ऐसे केस में 12 नंबर आपको सेक्शन A इजीली दे देगा। क्लियर है। अब एक अपन यहां पर सिनेरियो लेते हैं कि मान के चलो कि आपका टारगेट है कि मैं जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल तीनों में से केवल 2 ही पढ़ूंगा भैया। अब अपन देखते हैं अगर आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से केवल 2 ही पढ़ते हैं तो ऐसे केस में आपके सिलेक्शन के चांस होंगे या नहीं होंगे, कैलकुलेशन करके देखते हैं, पर समझने का प्रयास यहां पर करना। आपने 2 ही पढ़े यहां पर, है ना। क्या पढ़ा भैया? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से केवल 2 ही पढ़े, तो आप यूं मान के चलना कि यहां पर देखो B सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, B सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पता है कि कितने टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो 40 में से अपन मान सकते हैं कि 13 क्वेश्चन यहाँ पर इनऑर्गेनिक के हैं, 13 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के, 13 क्वेश्चन फिजिकल के हैं, है ना। 13, 13, 13, 39 हो गया। एक क्वेश्चन बचा है, तो अपन मान लेते हैं कि इन तीनों में से किसी न किसी एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन 14 होंगे, 14 होंगे, है ना। बाकी में 13 होंगे, तो हो गया 40 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपने केवल 2 ही सेक्शन पढ़े, आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से मात्र 2 ही पढ़ रहे हो, या तो आप इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक ले रहे हो, या ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक ले रहे हो, या फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक ले रहे हो। तो ऐसे केस में आप एक सेक्शन के तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। जैसे मान लो आपने
फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दी तो फिजिकल का तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। मान लो आपने ऑर्गेनिक छोड़ दी तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में आपके पास जो 2 सेक्शन बचे, आप केवल उन्हीं के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्या बोला मैंने? उन्हीं के क्वेश्चन। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है, जैसे मान लो कि आपने इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल पूरी पढ़ ली, और मान लो कि इनऑर्गेनिक के भी 13 क्वेश्चन आए और फिजिकल के भी 13 क्वेश्चन आए, तो सबसे बड़ा सवाल, क्या आप 13 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो? क्या पूरे के पूरे 13 क्वेश्चन आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अटेम्प्ट कर सकते हो? क्या पूरे 13 क्वेश्चन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या फिजिकल के अटेम्प्ट कर सकते हो? देखो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये मान के चलो, क्योंकि नेट एग्जाम में लेवल काफी हाई रहता है। अपन ये मान सकते हैं ऑन एवरेज अगर आप देखोगे तो बी सेक्शन के अंदर जो लेवल आता है क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग लगभग 75% क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। कितने? लगभग 75% क्वेश्चन को। जैसे आपने इनऑर्गेनिक के 13 क्वेश्चन आए, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से मेहनत करी है ना, तो अपन मान सकते हैं कि 13 में से लगभग 75% क्वेश्चन, मतलब 8-9 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। 8 to 9 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। इसी तरह से मान लो आपने फिजिकल बहुत अच्छे से पढ़ ले, तो फिजिकल के अपन मान सकते हैं कि 13 में से आप 8-9 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। किस कंडीशन में? जब आपकी मेहनत बहुत अच्छी होगी। अगर मेहनत अच्छी नहीं होगी तो भैया ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अपन मान सकते हैं कि 8 क्वेश्चन लगभग आपने यहाँ 9 मान लिया, 9 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया, 9 यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया, और तीनों में से एक तो आपने पढ़ी ही नहीं, तो ये तो गया काम से। इसका मतलब आप टोटल यहाँ पर 9-9-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब यहाँ पर आप 36 मार्क्स ला सकते हो। आप अगर केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कितने मार्क्स ला सकते हो बेटा? आप यहाँ पर 36 मार्क्स ला सकते हो। क्लियर है? अब सी सेक्शन की बात करें अपन। सी सेक्शन की देखो, मैंने कहा बी सेक्शन का लेवल थोड़ा कम है, लेवल थोड़ा कम है, तो अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर जितने क्वेश्चंस आते हैं उनमें से आप लगभग 75% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, 25% फिर भी छूटेंगे। लेकिन सी सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। और आपको पता है कि सी सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 60 क्वेश्चन आते हैं। तो अपन मान सकते हैं कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में यहाँ पर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक है, 20 ऑर्गेनिक है, 20 फिजिकल के। अब यहां पर भी अपन ने क्या माना कि आपने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से केवल अभी 2 ही पढ़े। तीसरा आपने अगर छोड़ ही दिया तो उस कंडीशन में तो एक पार्ट तो गया आपका। अब जो भी आप छोड़ोगे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, उसके क्वेश्चन गए। अब आपने 2 ही कंप्लीट किए यहां पर, है ना। अब सी सेक्शन के जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत हाई आता है। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, काफी अच्छी मेहनत आपकी रहती है, तो अपन मान सकते हैं कि हर 2 में से 1 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। मतलब जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आए तो 20 में से आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जब आपने इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी पढ़ी है। फिजिकल के 20 क्वेश्चन आए तो आप 10 क्वेश्चन इसके भी अटेम्प्ट कर लोगे। किस कंडीशन में? जब फिजिकल आपने बहुत अच्छे से पढ़ी। अगर आधे अधूरी पढ़ी ना बेटा तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये मान के चलना। तो अपन मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन आपने इसके अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन आपने इसके अटेम्प्ट किए, तो 10 + 10 20 क्वेश्चन। और सी सेक्शन का प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 80 मार्क्स यहाँ पर आप ले आए। कितने? 80 मार्क्स। तो बेटा अगर आप कुल मिलाकर 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, 2 कौन से? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से कोई से भी 2, तो ऐसे केस में मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने आए? देखो यहां पर सेक्शन ए के अंदर 12 मार्क्स है ना, सेक्शन बी के अंदर कितने आए? 36 मार्क्स, 36, और सेक्शन सी के अंदर कितने आ गए? 80 मार्क्स। टोटल मिलाकर यहां पर कितने हो गए? यहां पर हो गया 116 और 12, तो यहां पर 12 मार्क्स। हाँ ठीक है, तो यहां पर आप क्या हो गया? 116 और 12, 128 मार्क्स, ये आप क्या है। अब एक बात समझना, ये 128 मार्क्स आप क्या आए, लेकिन क्या वास्तव में ही आए? वास्तव में मार्क्स नहीं आए। इतने मार्क्स का तो आपने पेपर अटेम्प्ट किया है। मैंने क्या कहा कि यहां पर आपने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसके 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाए तो आपके 36 मार्क्स आ रहे हैं। यहां पर भी आपने इसके 10 के, इसके 10 के, अगर सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाए तो यहां पर आपके 80 मार्क्स आए। और इसमें आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सारे सही हो जाए तो 12 मार्क्स आए। इसका मतलब जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए वो सारे के सारे सही हो, मतलब 100% एक्यूरेसी आपकी हो, तो आपके 28 मार्क्स आएंगे। मतलब 28 मार्क्स का तो बेटा आपने पेपर अटेम्प्ट किया है ना। और अपन ये मान के चलते हैं कि आप कुछ भी कर लो,
20 to 30 मार्क्स के नेगेटिव हो ही जाते हैं। आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो ना, तब 20 to 30 मार्क्स के नेगेटिव होंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो ना, तो पता चलेगा 28 मार्क्स का तो अटेम्प्ट किए है और इसमें से आधे मार्क्स आपके नहीं आ रहे, नेगेटिव खा गया आपको, है ना। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यहां पर यह है कि अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और मान लो कि आपके 20 मार्क्स नेगेटिव में खत्म हो गए, या मैं कहता हूं 25 मार्क्स अगर नेगेटिव आपके चले गए, अपन मान सकते हैं कि 20 to 25, 20 to 30 मार्क्स नेगेटिव में जाएंगे, अपन 25 मान लेते हैं, तो ऐसे केस में यहां पर आपके भैया 103 नंबर बचे। कितने? 103 नंबर बचे। अब सवाल पैदा यह होता है, क्या 103 मार्क्स पर सिलेक्शन पॉसिबल है? क्या 103 मार्क्स पर सिलेक्शन पॉसिबल है? देखो, अगर आप प्रवेश ईयर पेपर्स का एनालिसिस करो, साथ के साथ एक कट ऑफ को चेक करो, तो आपको ऑटोमेटिक ही पता चलेगा कि जर्नल की जो आज तक की मैक्सिमम कट ऑफ रही है वो लगभग 120 के आसपास तक कट ऑफ गई है, इससे ज्यादा बेसिकली कट ऑफ नहीं गई है। तो अपन मान सकते हैं कि जर्नल कैटेगरी में अगर आप 120 प्लस मार्क्स लाते हो तो सेफ है ना। वो उस कंडीशन जब पेपर इजी आ जाए, पेपर हार्ड रह जाए, तो उस कंडीशन में कट ऑफ थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। तो कुल मिला के जनरल कैटेगरी का तो यहां पर सिलेक्शन होगा ही नहीं, 103 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, वो भी जीआरएफ के चांस कम है, नेट के चांस रहेंगे। एससी/एसटी कैटेगरी में तो फिर आपके जीआरएफ के चांस भी यहाँ पर बन जाएंगे। तो एक बात समझना, अगर आप मेहनती बच्चे हैं, थोड़े इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, और आप रिजर्व कैटेगरी में हो, समझना रिजर्व कैटेगरी में, तो कुल मिलाकर 2 सब्जेक्ट पढ़कर भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन कंडीशन है कि 2 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए। 2 सब्जेक्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से 2 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए, तो आप फिर एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन नेक्स्ट सिनेरियो पर यहां पर चलते हैं कि 2 की जगह, है ना, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो ऐसे केस में आप सिलेक्शन की रेस से यहां पर ऑटोमेटिक बाहर हो गए। लेकिन ध्यान देना, अगर मान लो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप 25 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव नहीं करते हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर आप 9 के अपेक्षा, जैसे आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर आपने 10 मतलब 20 के अपेक्षा 21, 22 तक आप चले गए, तो ऐसे केस में फिर जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्शन के चांस बनेंगे। लेकिन चांस बहुत कम है, वो उस केस में जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा होगी। तो बेटा एक बात तो आप फिक्स मान लेना कि अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो उस कंडीशन में अगर आप मेहनती हो तो 2 सब्जेक्ट के बेसिस पर आप रिस्क लो, तैयारी करो, आपके सिलेक्शन के पूरे चांस रहेंगे। लेकिन अगर आप OBC, EWS या फिर जनरल कैटेगरी के हैं तो ऐसे केस में 2 सब्जेक्ट पर सिलेक्शन होने के चांस काफी रेयर है। उसी कंडीशन में सिलेक्शन होगा जब आपकी मेहनत बहुत ही तगड़ी हो, नेगेटिव मार्किंग पे भी आपका कंट्रोल काफी ज्यादा हो, साथ के साथ यहां पर भी आप थोड़े क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ा सकते हो, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। क्लियर है? अब 3 सब्जेक्ट पढ़ने पर क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा भी कैलकुलेशन करके। पहले एक चीज यहां पर और देख लेते हैं, एक चीज वहां पर, अगर सपोज करो किसी स्टूडेंट ने देखा कि मैं तो भैया SC/ST कैटेगरी का हूं, इंटेलिजेंट भी हो, सब कुछ है, रिजर्व कैटेगरी में PH वगैरह मारा हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं तो 2 ही पढ़ लूंगा, लेकिन इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से 2 कौन से सब्जेक्ट पढ़ू, उसकी बात यहां पर कर लेते हैं। देखो, अगर आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से केवल 2 पढ़ने हैं, ध्यान देना, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल में से अगर आपको 2 पढ़ने हैं तो कैसे चूज करोगे कि 2 कौन से पढ़ने हैं? तो सबसे पहले बात, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, इनऑर्गेनिक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इनऑर्गेनिक छोटी है, इजी है ना, समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो कुल मिलाकर इनऑर्गेनिक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी, चाहे कैटेगरी कोई सी भी हो, मतलब एक चॉइस खत्म होगी। अब आपके पास बचे केवल 2, ऑर्गेनिक, फिजिकल में से क्या पढ़ो? देखो, ऑर्गेनिक का सिनेरियो ऐसा है कि ऑर्गेनिक में पूरी ऑर्गेनिक लिंक्ड है, जुड़ी हुई है भैया। कैसे? आप जीओ से अच्छे से आपकी कवर हो रही है तो आगे के चैप्टर आपको कवर समझ में आ जाएंगे। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आती तो रिएजेंट्स वगैरह ऐसे भी आपके समझ में नहीं आएंगे, है ना। कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़े होते हैं, 3-4 चैप्टर्स को मिलाकर ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे केस में ऑर्गेनिक के बेसिस ऑर्गेनिक कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बेसिकली तब अटेम्प्ट होते हैं जब पूरी के पूरी ऑर्गेनिक आपने कंप्लीट कर रखी है। अगर आधी अधूरी कर रखी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर आप पहले प्रायोरिटी पर जा सकते हो यहाँ पर फिजिकल पे, तो इनऑर्गेनिक के साथ आप इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल पे जा सकते हो। अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक आप कंप्लीट करना,
फिजिकल में आप कुछ चैप्टर्स अगर आपको लगते हैं तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आप ज्यादा जैसे केमिकल काइनेटिक्स है भैया, केमिकल काइनेटिक्स है प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, प्लस यहाँ पर अपन मान सकते हैं जैसे पॉलीमर केमिस्ट्री है, पॉलीमर हो गया, प्लस सरफेस केमिस्ट्री हो गया, प्लस सॉलिड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट एटसेट्रा। तो इस तरह के टॉपिक को आप पढ़ लेना। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पर कोई दूसरा चैप्टर काम में नहीं आ रहा। केमिकल काइनेटिक्स का जब क्वेश्चन आएगा तो उसका लिंक किसी दूसरे चैप्टर से होगा ही नहीं, वो प्योर केमिकल का होगा। मतलब केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ ली तो केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, इलेक्ट्रो आपने पढ़ ली तो इलेक्ट्रो का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ये सबसे प्लस पॉइंट है। अब सपोज करो आपका क्वांटम खराब लग रही है तो भैया क्वांटम आपने छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दी, नहीं पड़ेगा फर्क। लेकिन अगर फिजिकल में से आपने फिर, क्योंकि आपका टारगेट ही क्या है, आपका टारगेट ही ये है कि मुझे तो दो ही पढ़नी है। अब दो में से भी आपने कोई ना कोई सा चैप्टर छोड़ दिया तो फिर उस कमी को आप पूरी करोगे ऑर्गेनिक से। तो फिर ऑर्गेनिक में से कुछ पार्ट आप कवर कर लेना, कुछ पार्ट आप कवर कर लेना, है ना। ऐसे ऑर्गेनिक में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इंडिविजुअल भी आते हैं जो पर्टिकुलर चैप्टर से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो कि चलो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म देख ली, या फिर आपने पेरी देख ली, प्लस फोटोकेमिस्ट्री देख ली, इस तरह से थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना। या फिर आगे के जो बेसिक चैप्टर है, जैसे आपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस स्टीरियो केमिस्ट्री प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह पढ़ ले तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो उसके बेसिस पर आपने अगर एक दो चैप्टर यहाँ पर छोड़ भी दे तो कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप चल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दो पढ़ना हो तो इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल कंप्लीट पढ़ो। अगर फिजिकल में आपको लगता है कि एक दो चैप्टर में छोड़ रहा हूं तो उसकी कमी आप फिर ऑर्गेनिक से पूरी कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब एक सिनेरियो लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने तीनों ही कंप्लीट करे, ये भैया मैं तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ही कंप्लीट करूंगा, है ना, 100% सिलेबस। तो उस केस में क्या सिनेरियो रहेगा? देखो उस केस में सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में तो मैं मान लेता हूं कि वही आपने 12 मार्क्स ले आए ना, तो सेक्शन ए में तो अपन कुछ भी नहीं सोच रहे, डायरेक्ट में यहां पर 12 मार्क्स ही लिख देता हूं। 12 मार्क्स आप ला रहे हो, है ना। अब मैं यहां पर बात करता हूं सेक्शन बी में। अब चूंकि आपने इनऑर्गेनिक, आपने ऑर्गेनिक, आपने फिजिकल तीनों कंप्लीट करी, है ना, तीनों के 13 क्वेश्चन आए, है ना। अब आप मान लो कि आप 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, तो टोटल कितना हो गया भैया, है ना, 27 इंटू 2 54 मार्क्स यहाँ पर आपके आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेक्शन सी की, सेक्शन सी में भी वही इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल है, और यहाँ पर अपन ने मान लिया कि 20 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे, ठीक है ना। और इनमें से आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, इसमें से भी 10, इसमें से भी 10, इसमें से भी 10, लेकिन अपन को पता है तो 30 हो गया। आपको तो मैक्सिमम अटेम्प्ट ही 25 करने हैं, तो मान के चलो कि आपने 25 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। यहाँ पर 25 के 25 ही क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर दिए, ये सीनियर में, क्योंकि 30 तो आप कर नहीं सकते ना, चॉइस रहेगी, आप छोड़ देना कुछ क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, मतलब यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स आपके हो गए। तो टोटल कितने मार्क्स हो रहे हैं भैया, है ना, यहाँ पर 12, है ना, प्लस 54 प्लस 100, 54 प्लस 100 टोटल कितने हो गए? तो यहाँ पर हो गया भैया 56, 166 भैया। अब आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया ना 166 मार्क्स से कर लिया। अब अगर मान ले यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन नेगेटिव भी हो जाते हैं, तब भी आप 141 मार्क्स ले आए। यहाँ पर कितने? 141, मतलब 140 प्लस मार्क्स आपके आ गए। तो ऐसे केस में तो भैया आपकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, जबरदस्त रैंक आएगी, है ना। मैं बता रहा हूँ 125 तक आपके नंबर आ गए तो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपके रैंक आएगी। लेकिन ध्यान देना, अगर आप अटेम्प्ट ही 120 मार्क्स के कर रहे हो तो ऐसे केस में सिलेक्शन नहीं होगा। आप टारगेट रखो, आप एग्जाम में भी पेपर देने जब जाओ तो वैसे केस में भी आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका टोटल अटेम्प्टिंग ही 110 120 मार्क्स रह गए तो थोड़ी बहुत रिस्क लेके और भी अटेम्प्ट कर लेना, अगर रिजर्व कैटेगरी में नहीं हो, जनरल ओबीसी में हो। अदरवाइज सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होगा, कुछ नेगेटिव तो आप ऐसे भी सिलेक्शन के दायरे से बाहर हो जाओगे, है ना। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है कि आप मिनिमम टू मिनिमम पेपर में टारगेट रखना कि 140 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। इससे कम पर रिजर्व कैटेगरी के अलावा बाकी का सिलेक्शन नहीं होगा ना। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल वाले तो फिर छोड़ दो, उनका तो नहीं होगा।
हाँ, SC/ST कैटेगरी में चांस है, बाकी में नहीं है। तो भैया आप कुल मिलाकर टारगेट तीनों ही सब्जेक्ट का रखो। अगर आप OBC, जर्नल, EWS है, तीनों ही सब्जेक्ट का टारगेट रखो कि आपको ऑर्गेनिक भी पढ़नी, इनऑर्गेनिक भी पढ़नी, फिजिकल भी पढ़नी। अब एक दो चैप्टर अगर आपको लग रहा है कि मुझे भैया फिजिकल में जैसे क्वांटम में दिक्कत आ रही है, या एक आध चैप्टर दूसरे में दिक्कत आ रही है, स्टैटिस्टिकल थर्मो में दिक्कत आ रही है, तो आप छोड़ दो, है ना, उसमें दिक्कत नहीं है, वहां पर आप निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मैक्सिमम पार्ट कवर करना है सिलेबस का, तो ही आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तब मुझे उम्मीद है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे आप सेलेक्ट करोगे, कितना आपको पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर दो ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो कैसे चूज करोगे कि दो कौन कौन से मुझे पढ़ने हैं, है ना, और कैटेगरी के बेसिस पर किस तरह से आप डिसाइड करोगे, A to Z सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।